हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेसिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रिपेयर ए सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। तो देखते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा देखिए आता है सीरियल नंबर। ये हमारा सीरियल नंबर है। उससे हमारा आता है ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया है, एक्शन बाय कौन एक्शन लिया है, और उसके बाद से हमारा आता है लोकेशन, कौन से एरिया में ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया गया। उसके बाद से आता है रिकमेंडेड एक्शन। अब ऑब्जर्वेशन जो फाउंड किया गया है उससे क्या कंट्रोल मेजर क्या उसके एक्शन लिया गया है ताकि वो ऑब्जर्वेशन क्लोज किया जा सके। उसके बाद से आता है डेट एंड टाइम, डेट कब लिया गया है और टाइम क्या था उस समय, स्टेटस क्या है, ओपन या क्लोज है, डन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट कीजिए। फिर देखिए हमारा सीरियल नंबर आ गया 1। उसके बाद से मैं एक ऑब्जर्वेशन फाउंड आउट किया हूँ। आई फाउंड ए वन पर्सन वर्किंग ऑन ए लेडर विदाउट एंकरिंग और सिक्योर लेडर रिक्स। मतलब एक पर्सन क्या है, एक पर्सन को मैं देखा, वो पर्सन क्या वर्केट हाइट पे काम कर रहा था, लेडर पे काम कर रहा था जो बिना एंकरिंग किया गया था और उसमें सिकोट भी नहीं था। मतलब कि एक आदमी लेडर पे काम कर रहा था जो कम से कम 6 मीटर का लेडर था। वो लेडर क्या जाकर उस पर काम कर रहा था लेडर पे चढ़ के, लेकिन लेडर एंकर सिकोट नहीं किया गया था। अब देखो इसका रिस्क क्या है, वर्कर फॉल फ्रॉम हाइट, चांस ऑफ सीरियस इंजरी और फेटल एक्सीडेंट। अब देखो वर्कर्स अगर लेडर पे काम कर रहा है बिना एंकर किए तो क्या अगर वर्कर से गिरेगा तो क्या हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकता है, हाथ पैर टूट सकता है, आँख उसका प्रॉब्लम हो सकता है, इंजरी हो सकता है या फेटल एक्सीडेंट डेथ भी होने का चांस है। देखो एक्शन ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। एक्शन बाय कौन है, मैं लिया हूँ तो लिखा हूँ सूरज मदेसिया, डिपार्टमेंट HSA। लोकेशन कौन सा है, पार्ट ए, ब्लॉक 1st फ्लोर, ये लोकेशन हो गया। अब देखो रिकमेंडेड कंट्रोल मेजर क्या होगा, प्रोवाइड ऑल वर्क एट हाइट वर्कर्स फर्स्ट वर्क एट हाइट ट्रेनिंग एंड डिस्कस एंकरिंग एंड फॉल प्रोटेक्शन डिवाइसेज एंड टेस्ट वर्टिगो। क्या बोल रहा है, एक ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, एक वर्कर्स हाइट पे काम कर रहा है लेडर यूज करके, लेकिन वो लेडर के सिक्योर नहीं किया है। अब देखो हमें इसका कंट्रोल मेजर एक्शन क्या लेना है, ओनली लेडर के लिए नहीं लेना है, हमें क्या एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है ताकि जो वर्कर्स है सभी वर्कर्स को लेकर जो वर्केट हाइट पे काम करना है उसको क्या एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है जिसमें क्या रहेगा आपका ये रहेगा सेफ्टी पीपीज आ गया, पीपीज क्या क्या वियर करना है, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, फुल बॉडी हार्नेस, इसको हम उसमें ट्रेनिंग में कवर करेंगे। साथ में उसमें हम सिक्योर पॉइंट का भी, लेडर सेफ्टी का भी प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग, ताकि उसको A to Z लेडर सेफ्टी और पीपी सेफ्टी के बारे में उसको पता चल सके। अगर हम ओनली सिक्योर एंकर के बारे में बताएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम भी वैसा हो सकता है, इसलिए सभी उसके ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। डेट टाइम 21/6/26 को मैं फाइंड किया और 9 AM को फाइंड आउट किया था, टाइम इतना था। अभी ओपन क्लोज, अभी ओपन है, इसको क्लोज नहीं किया गया है। अगर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर में दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, आई फाउंड ए पर्सन वर्किंग ऑन ए सस्पेंडेड लोड विदाउट सेफ्टी हेलमेट एंड सुपरविजन। एक आदमी, मैंने क्या देखा है, एक आदमी सस्पेंडेड लोड के नीचे बिना हेलमेट के खड़ा है या फिर काम कर रहा है। अब देखो सस्पेंडेड लोड क्या होता है, लटका हुआ भार, क्या उधर क्रेन से मटेरियल को मूवमेंट किया जाता था, सेफ्टी मटेरियल शिफ्टिंग किया जाता था। वो क्या उसके नीचे क्या एक आदमी काम कर रहा था या फिर जा रहा था सस्पेंडेड लोड, उसका रिस्क क्या है, चांस क्या है, क्या हो सकता है, चांस ऑफ फेल सस्पेंडेड लोड एंड हाफ एंड फेटल एक्सीडेंट और मेजर इंजरी। अगर लोड गिर गया उसके ऊपर तो क्या हो सकता है, फेटल एक्सीडेंट, डेथ भी हो सकता है, या फिर मेजर इंजरी, मेजर मतलब बड़ा, कोई हाथ पैर टूट जाना, कोमा में चला जाना, ये सभी हो सकता है। इसको कौन फाइंड आउट किया है,
मैं ही किया हूँ सूरज मदेसिया HSC। कौन सा लोकेशन है? पार्ट डी D1 ब्लॉक 9th फ्लोर 904 फ्लैट्स, ये लोकेशन हो गया। एग्जाम्पल, इसका कंट्रोल मेजर क्या है? इंश्योर बिफोर वर्क स्टार्ट प्रोवाइड ऑल वर्कर्स TBT एंड डिस्कस अबाउट सस्पेंडेड लोड एंड प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PP ट्रेनिंग। देखो इसका एक्शन क्या हो गया, रिकमेंडेड एक्शन क्या हो गया? हमने क्या देखा था ऑब्जर्वेशन, एक आदमी सस्पेंडेड लोड के नीचे बिना हेलमेट के खड़ा है, तो इसका कंट्रोल मेजर क्या होगा? उस वर्कर को या फिर जो भी उसके आसपास में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको क्या हम एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, TBT भी करेंगे काम स्टार्ट होने से पहले कि आपको सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं काम करने या फिर नहीं आना जाना है। साथ में जो उधर काम करा रहा था मटेरियल शिफ्टिंग का, क्रेन का यूज हो रहा था, उसको भी साथ में ट्रेनिंग देंगे कि आप किसी को फर्स्ट करने से पहले आपको बैरिकेड कर देना है। ये हमारा हो गया, इसका डेट हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, ओपन है अभी। थर्ड नंबर में हमारा आता है, थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में हमारा आता है I found a welder working in part B without safety precaution, welding helmet not taken, PTW not taken, not trained, not stained, fire watcher not provided fire extinguisher। देखिए मैंने क्या देखा, एक वेल्डर एक वेल्डिंग कर रहा था, वो वेल्डर क्या था, विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन का काम। जब देखिए हॉट वर्क का काम करते हैं वेल्डिंग का, हॉट वर्क मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आग दिखाई दे या फिर हीट एक्सपायर फ्यूम दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट वर्क बोलते हैं। देखिए उसमें अगर हम हॉट वर्क का कोई भी काम करते हैं, एग्जाम्पल वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, ये सभी हॉट वर्क में आता है। अगर वेल्डिंग के इधर बात हो रहा है, वेल्डिंग के काम करें तो हमें क्या क्या चाहिए? हॉट वर्क का परमिट चाहिए। सेकेंड में आपका चाहिए फायर वॉचर, वो भी ट्रेंड होना चाहिए और उधर प्रेजेंट होना चाहिए हॉट वर्क के ड्यूरिंग वेल्डिंग करते समय, क्योंकि फायर होने का चांस रहते हैं। साथ में उधर गैस टेस्टिंग भी होना चाहिए और जो भी वर्कर्स उसमें काम करेगा, वेल्डर्स रहेगा, हेल्पर रहेगा, उसको ट्रेनिंग दिया होना चाहिए हॉट वर्क का, वेल्डिंग वर्क का। और साथ में पीपी क्या क्या वियर करना है, जैसे फेस शील्ड हो गया, प्रून्स हो गया, लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शू हो गया, ये सभी क्या वियर होना चाहिए। रिस्क इसका क्या है? रिस्क इज सीरियस इंजरी या फायर, आग लगने का सीरियस इंजरी का चांस है। मैं ही किया हूँ इसको। एक्शन बाय सूरज मदेसिया HSC, लोकेशन पार्ट B 3rd floor 304 flats। Ensure should be all workers trained and experienced and conduct welding safety training and PP safety training। Welders should be proper physically fit and mentally fit। ये क्या बोल रहा है? देखिए हमने क्या एक ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया, एक वर्कर वेल्डिंग का काम कर रहा था बिना सेफ्टी मेजर्स का। उसमें क्या कहता, जैसे कि वेल्डिंग हेलमेट नहीं पहना था, परमिट वर्क नहीं लिया था, ट्रेंड नहीं था, फायर वॉचर नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, तो उसके लिए हम क्या दिया इसका कंट्रोल मेजर। इसमें हम क्या देखा, वेल्डिंग सेफ्टी एक ट्रेनिंग, हॉट वर्क का एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ऑल वर्कर्स को, साथ में पीपीज का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों में इसका कंट्रोल मेजर आ जाएगा। डेट ये है, टाइम ये है और ओपन है। ये हमारा हो गया सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। आप किसी भी साइट पे काम करता है, सभी जगह सेफ्टी ऑफिसर का सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंस यही डॉक्यूमेंट का काम होता है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक हमें क्या कितना ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया, वही हमारा काम होता है, वर्कर्स का गलती फाइंड आउट करना। तो आपको ये डॉक्यूमेंट बहुत केयरफुली और ध्यान से बनाना है। आप किसी भी साइट पे काम करेंगे तो आपकी एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट मिलता है, ऐसा कहीं कहीं पे नहीं मिलता है, इसलिए ये बनाना पड़ता है। हर जगह का अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कि मैं इधर डाला हूँ सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन, एक्शन बाय, उसके बाद से लोकेशन डाला हूँ, इधर रिकमेंडेड एक्शन डाला हूँ, डेट एंड टाइम, स्टेटस।
लेकिन इसके बाद भी आता है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होता है, इमेज आता है, ओपन इमेज, ऑब्जर्वेशन इमेज आता है, क्लोजिंग इमेज आता है, ये सब भी ऐड कर सकते हैं आप। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल HSC स्टडी गाइड सूरज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे आपको चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।